साजिद रशीदी साहब जी, अब कहाँ अजहरी साहब कह रहे हैं कि जांच का विषय है कि टोपी मुसलमानों ने ही पहनी है या कोई मुसलमानों का भेष बना करके आ गया। सवाल ये है कि जब धरपकड़ होती है, जब शिनाख्त होती है, पहचान होती है, तब फिर विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि हमारे समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, अभी मेरे भाई नवीन जिंदल ने एक बात कही कि बजरंग दल तो आपदा में लोगों की सेवा करता है। 25 दिसंबर को जो जगह जगह ईसाइयों के गिरजाघरों में घुसकर उनकी औरतों के साथ अभद्रता, मारपीट, सांता क्लॉज को तोड़ना और उनके साथ गाली गलौज करना, ये भी सेवा है, तो हम सेवा मान लेते हैं। यूपी में ही एक वाकया हुआ, एक लड़की जो है अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मना रही थी, आपको भी याद होगा। तोड़ी होगी, सेंटा क्लॉज की नहीं, सांता क्लॉज की नहीं। सांता क्लॉज भी तोड़े हैं, सांता क्लॉज तो अरे सेंटा क्लॉज कैसे कोई तोड़ सकता है? वो तो मतलब जीवित व्यक्ति सेंटा क्लॉज बनता है। जीवित व्यक्ति नहीं, कुछ मूर्तियां इस तरह की बनी हुई थी सांता क्लॉज के तौर पर जो डेकोरेशन में थी। दूसरी बात, ठीक है, यूपी का एक वाकया याद होगा आपको, एक लड़की जो है अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मना रही थी, वहां 2 मुस्लिम युवकों को किस तरह से बजरंग दल के लोगों ने पीटा। अगर ये सेवा है तो हम उसको सेवा मान लेते हैं। हरिओम वाल्मीकि को जिस तरह से मारा गया, अगर ये सेवा है तो हम उसको सेवा मान लेते हैं। एनसीआरबी का डाटा है, जिहाद का तो विरोध करेंगे ना साजिद जी। भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोला, अरे मुद्दा माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मत बोलो, लेकिन लव जिहाद का तो नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नाम बदल करके, भेष बदल करके, नवीन जी आपकी बात आ गई, नवीन जी सुनो भाई, आपकी बात आ गई, आप जो इस प्रकार से छेड़ेंगे तो पिटेंगे भी। आपकी बात आ गई। बजरंग दल का नाम किसलिए बदनाम करो? सुनो मेरी बात सुनो, मैं ये कोई जंगल में खड़ा होकर भाषण नहीं दे रहा हूँ, चैनल पर दे रहा हूं जिसको करोड़ों लोग देखते हैं और इसमें सरकारी एजेंसियां भी देखती हैं इसको। तभी बोला, गलत मत बोलो। मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूं, आपकी तरह जो चाहे नहीं बोलता। दूसरी बात, एनसीआरबी का डाटा है कि मैंने कोई बेचाई नहीं बोला है। अरे फिर आप बोलो, बेशक बोलो, मैंने नहीं बोला। मैंने आपको ये बीमारी है बीच में बोलने की, आपको भाई बीमारी आपको, इसे बीमारी कहते हैं। आप ये मत कहिए कि मैं गलत तरीके से बात कर रहा हूं। अरे चुप रहिए ना, आप पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, और लोग भी बैठे हैं यार, बातें कर रहे हैं। नवीन आप ही अकेले थोड़े बैठे हैं, चुप रहिए आप। मैं आपको काउंटर के लिए मौका दूंगा, चुप रहिए आप, आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा। ये कोई तरीका हुआ? अरे आप उस भाषा पे संयम रखिए, आप चुप। अरे चुप रहिए भाई, भाषा पे संयम रखिए, चुप रहिए भाई। ठीक है नवीन जी, आपका नंबर आएगा, जब नंबर आता है, जब बोल नहीं पाते आप लोग बीच में घुस जाते हो। एनसीआरबी का डाटा है अनुराग जी, 580 दलितों की हत्या कर दी गई, 42 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई। अगर ये सेवा है, हम इसको भी सेवा मान लेते हैं। अगर ये सेवा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए जहां भी हिंसा होती है, सबसे पहले जांच के नाम पर मुसलमानों का नाम आना अनिवार्य है। यकीनी तौर पर मुसलमानों का नाम आता है। क्यों आता है ये आप भी जानते हैं और पूरा देश जान रहा है इस वक्त में क्यों आता है। ऐसा नहीं कि हिंसा पहले नहीं होती थी, हिंसा पहले भी होती थी, दंगे पहले भी होते थे और बड़े बड़े दंगे हुए पहले भी कांग्रेस के जमाने में। हम फेवर नहीं कर रहे हैं कांग्रेस का। तो तब नाम आता नहीं था या दबा दिया जाता? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, बड़े बड़े दंगे होते थे और ऐसे ऐसे दंगे होते थे, मैं आपको नाम गिनवाऊं तो बहुत सारे 55,000 फसादात हुए हैं। लेकिन अब क्या है, अब लोगों ने जो नफरत का कार्ड खेलना शुरू किया है ना, लोगों को डराने का, दहशत फैलाने का, वो बड़ा खतरनाक है। एक आदमी की पकड़ के मॉब लिंचिंग कर दो, एक सब्जी वाले को पकड़ो और उससे बोलो वंदे मातरम कहो, भारत माता की जय बोलो, और धर्म संसद लगाओ और ये कहो मुसलमानों से लेन देन ना करो, मुसलमानों से कारोबार ना करो, दुकान किराए पर ना दो, दुकान किराए पर ना दो, सब्जी वाला आए तो उसका आधार कार्ड चेक करो। ये जो दहशत की राजनीति आजकल चल रही है, उसके ये बड़ी खतरनाक है। नहीं, उसके बैकग्राउंड में जो थूक जिहाद जिसे कहा जाता है वो भी तो है। उसके बैकग्राउंड में ये भी है कि एक मुसलमान शुद्ध वैष्णव ढाबा खोल के बैठा है नाम छिपा करके। तो अब जब इस तरीके के बैकग्राउंडर्स मौजूद हैं तो फिर एहतियात तो बरती जाएगी। तो ये जो आप उदाहरण दे रहे हैं, ये एहतियातन उठाए गए कदम है कि मुसलमानों को एंट्री मत दो या इनके रेस्टोरेंट्स में ढाबे पे खाना मत खाओ। अनुराग जी, आप बड़े प्रबुद्ध एंकर हैं, आपको ये भी याद होगा कि टॉप 10 जो कंपनी है देश के अंदर, मैं समझ रहा हूं, हाँ। बीफ एक्सपोर्ट की, वो मुसलमान नाम से और हिंदू चला रहे हैं। क्यों नहीं नाम बदलवाया आज तक? बदलवाना चाहिए ना। ये जो लठधारी हैं, ये जो जाकर गरीब लोगों को मारते हैं, जाइए ना एक कंपनी में, तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, औकात बता देंगे वो तुम्हें, तुम्हारी औकात क्या है, और सरकारी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी सबसे पहले। तो तुम होते कौन वहां जाने वाले? ये लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं, अमीर लोगों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज जो अपने हाथ में कानून लेने का एक खुलेआम लोगों को जो है वो हो गया है फोबिया,
और सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है, ये न मेरे हक में है ना आपके हक में है, ये देश के भी हक में नहीं है। कल को गरीब जैसी स्थिति अगर पैदा हो गई देश में तो उसमें सब लोगों का नुकसान है, बल्कि देश का नुकसान है। इसलिए हम नफरत फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। उज्जैन में जो कुछ भी हो रहा है हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। अगर मुसलमान वहां मुजरिम है पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आप छोड़ते क्यों हैं, रहम क्यों करते हैं किसी पर? न हिंदू पर रहम कीजिए, न मुसलमान पर रहम कीजिए, फसाद फैलाने वालों को सूली पे लटका दीजिए। बहुत अच्छी बात मैं कह रहा हूं आपने आपकी बात कही। आपके चैनल पे कह रहा हूं, अच्छी और बात दावे है। के साथ कह रहा हूं, हम स्वागत किसी है के साथ नहीं है। स्वागत है, बात है।